आई एम सो सॉरी प्रिंसेस। आई नो कि आप सब लोग मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन सच में मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से ना तो मैं वीडियो बना पा रही थी और ना ही अपलोड कर पा रही थी। बट हाँ, अब मेरी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो गई हैं, तो मैं अब स्टोरीज को कंटिन्यू कर सकती हूँ। एंड प्लीज आर्मीज, आप लोग मुझे माफ कर देना। आई एम सो 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 सॉरी। आई लव यू सो मच माय प्रिंसेस। और हाँ माय डियर आर्मीज, मुझे आप लोग से एक चीज़ पूछना था। मुझे ये पूछना था कि अगर मैं कोई डांस चैनल क्रिएट करती हूँ अपना खुद का, तो क्या आप लोग मुझे वहाँ पे सपोर्ट करोगे? प्लीज़ अपना अपना आंसर आप लोग मुझे ज़रूर देना, ठीक है? तो चलो अब स्टोरी को शुरू करते हैं। कातिल तेरी अदा मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। अभी तक हमने इस स्टोरी में देखा था कि सुगा और जिमिन एक दूसरे के साथ होते हैं। तभी सुगा को अचानक से किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से जल्दी जल्दी से निकल जाता है निकाल लेके। जियो भाई, आपने मुझे कॉल करके इतनी जल्दी जल्दी में आने के लिए क्यों बोला? आप ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे तुझसे कोई बात बतानी थी, इसी वजह से मैं तुझे जल्दी जल्दी आने के लिए बोला। हाँ, इनकी तो क्या करूं मैं इनका? जी हाँ भाई, आप मुझे सिर्फ एक बात बताने के लिए इस तरह कॉल करके मुझे बुलाया? आपकी तो अरे अरे भाई शांत हो जा। तुझे तो पता है ना कि अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ उसे किसी न किसी को बताने के लिए। हाँ हाँ पता है। तो बताओ, ऐसा क्या हो गया आपके साथ जो आप इतने एक्साइटेड हो मुझे बताने के लिए? एक्चुअली बात ये है कि मुझे ना किसी से प्यार हो गया है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं जो भाई? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया ना? हाँ जियो भाई, आप क्या बोल रहे हो? आप ठीक तो हो ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप जैसे उजड़े चमन को भी प्यार हो सकता है किसी से। ओए, उजड़ा चमन नहीं हूँ मैं, समझा तू? बट एक्साइटमेंट की बात ये नहीं है कि मुझे प्यार हो गया है, बल्कि ये है कि मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। क्या सच में? वाह जियो भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया। अरे तो शॉक्ड नहीं हुआ ये सुन के कि मुझे एक लड़के से प्यार है? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है? प्यार तो प्यार है, वो तो किसी से भी हो सकता है। ओह सुगा, मैंने ये तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था तुम मुझसे बोलोगे कि आप एक लड़के को कैसे पसंद करते हो, बट यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा है। देखो जी हो भाई, मेरे हिसाब से प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी कहीं भी और किसी से भी हो सकती है। प्यार कभी भी किसी की जेंडर या फिर खूबसूरती देख के नहीं होती है, वो तो किसी से भी हो जाती है। थैंक गॉड, मैंने जिससे सबसे पहले अपनी ये बात बताई उसने मेरी फीलिंग को समझी। अरे जे हो भाई, इसमें थैंक गॉड बोलने की क्या ज़रूरत है? जो सच था मैंने तो वही बोला। एनीवे, ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों मिले कैसे और वो कैसा है? ये एक छोटी सी कहानी है। सबसे पहले मैं उसकी बहन से मिला था और उसे देख के मुझे लगा था कि शायद यही मेरा प्यार है। बट एक दिन वो अपने भाई को लिवा के रेस्टोरेंट में मुझसे मिलने आ गई और जब मैंने उसके भाई को देखा तो उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। उसे देख के जैसे मैं सब कुछ भूल ही गया। वो इतना क्यूट है कि क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें। ओह अच्छा अच्छा जय भाई, क्या बात है। हाँ वैसे वो करता क्या है? क्या वो भी हमारी तरह एक माफिया है? अरे नहीं, वो कोई माफिया वाफिया नहीं है, वो तो एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। वो इतना क्यूट है ना कि उसे देख के मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और यही वजह है कि मैंने उसे पहले दिन ही किस कर लिया। क्या बात है जी हो भाई, आप तो बड़े तेज निकले, पहले दिन ही किस? हाँ वाह। बाय द वे, उसने क्या कहा? उसका क्या मन था? पहले दिन तो उसने कुछ नहीं बोला, बस शर्मा के भाग गया वहाँ से। ओहो, काफ़ी स्पीड में चल रही है आप लोगों की स्टोरी। शायद, पर प्लीज़ मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तू ये बात ना अभी किसी से बताना मत, ठीक है? मैं सही टाइम आने पे सबको ये बात बताऊँगा,
पर प्लीज अभी तो किसी से ये बात मत बताना, ओके ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगा, ओके, आई प्रॉमिस। बट अब इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है तो कुछ अच्छा खिला भी दो। हाँ क्यों नहीं, जरूर। उसके बाद जे-होप वेटर को बुला के कुछ खाने का ऑर्डर देता है और थोड़ी देर में उनका खाना आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में अपने खाने को एंजॉय करने लगते हैं और फिर थोड़ी देर में उन दोनों ने खाना खत्म कर दिया और उसके बाद वो एक साथ एक ही कार में अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रात के 10 बज चुके थे और एक डार्क थीम का विला डिम लाइटों में जगमगा रहा था और उसी विला में बैठा था जंगकुक, जो अभी अपने रूम में अकेले बैठे हुए कुछ सोच रहा था और वो अपने ही ख्यालों में गुम था बिल्कुल। तभी उसके पास उसका एक स्टाफ आता है और उससे बोलता है, सर, आपने मुझे जो काम दिया था मैंने उसके बारे में पता किया। हमें जो खबर मिली थी वो बिल्कुल सच थी। इसका मतलब ली जोंगी ने सच में यश को मार दिया? जी सर, उसने आज ही यश को मारा और वो अपने आदमियों से यश की लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोल के वहाँ से कहीं चला गया है। ओह शिट, ये क्या किया उस कमीने ने? उफ, अब मैं क्या जवाब दूंगा तायांग को? एनीवेज, क्या तुम्हें ये पता चला कि उसने यश को क्यों मारा? जी सर, हमने इसके बारे में भी पता किया, जहाँ पे हमें पता चला कि वो तायांग को पाने के लिए यश को मार दिया। क्या तायांग को पाने के लिए उसने यश को मार दिया? पर क्यों? क्या तायांग से उसकी कोई दुश्मनी है? जी नहीं सर, उसकी तायांग से कोई दुश्मनी नहीं थी। एक्चुअली बात यह है कि ली चुंगी तायांग को पसंद करता था और यश तायांग का बेस्ट फ्रेंड था और तायांग यश की सारी बातें मानता था, जिस वजह से ली चुंगी ने यश को अपने पास रखा था ताकि वो उसके सहारे तायांग को अपने पास बुला सके। बट यश ने उसकी कोई बात नहीं मानी, जिस वजह से गुस्से में आके ली चुंगी ने यश को मार दिया। ओह अच्छा, ऐसी बात है। खैर, तायांग को पाने का उसका जो सपना है वो सपना ही रहेगा, मैं उसे कभी पूरा नहीं होने दूंगा। लेकिन उसने यश के साथ जो किया है उसकी सज़ा तो मैं उसे ज़रूर दूंगा, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ खैर, क्या और कोई जानकारी मिली उसके बारे में? जी नहीं सर, हमें जितनी जानकारी मिली थी हमने आपको बता दिया, लेकिन हाँ, अगर आगे हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। ओके ठीक है, लेकिन हाँ तुम तायांग के ऊपर ध्यान दो। अब उसके ऊपर नज़र रखो कि वो कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किससे मिलता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि वो अकेले कहीं ऐसे जगह ना जा पाए जहाँ उसे कोई खतरा हो सके। उसके पास की सारी सिक्योरिटीज़ बढ़ा दो, लेकिन हाँ उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए कि उसके पीछे कोई पड़ा है या फिर उसे कोई खतरा है, ठीक है? और हाँ, उसे यश के बारे में भी कोई खबर नहीं लगनी चाहिए, समझे? ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी सर, आप चिंता न कीजिए, मैं इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इतना बोलने के बाद जंगकुक का स्टाफ वहाँ से चला जाता है और जंगकुक भी अपने कमरे में जाके सो जाता है। तायांग अभी अपने रूम में सो रहा होता है कि तभी कोई उसके रूम में आता है और उसे चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ओ कुंभकर्ण की औलाद, इतनी देर तक कोई सोता है क्या? हाँ, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे रेडी होके अपने स्कूल चले गए हैं, लेकिन इन्हें देखो, ये अपने घोड़े हाथी सबको बेच के सो रहे हैं। जल्दी से उठ जाओ और रेडी होके अपने ट्रेनिंग क्लास में पहुँचो, वरना अगर बॉस आ गए ना तो तुम्हारी आज खैर नहीं, समझे तुम? कौन है जो सुबह सुबह चिल्ला रहा है? हाँ, यहाँ के लोगों में जरा सी भी तमीज नहीं है कि सोते हुए इंसान के साथ कैसे पेश आया जाता है। अरे ओ महाराज जी, नौटंकी बंद करो और जल्दी से रेडी होकर ट्रेनिंग क्लास में पहुँचो, क्योंकि बॉस आने वाले हैं, समझे? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं। अब जाओ तुम, मैं रेडी होके आ रहा हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है और तायांग भी अपने लेजीपन में बेड से उठता है और फिर बाथरूम की तरफ रेडी होने के लिए चल देता है। और इधर जंगकुक भी अपने दूसरे वाले विला से यहाँ पे आ गया होता है और वो आते ही अपनी मैट के पास जाता है और उससे पूछता है, मिस तायांग कैसा है? क्या आपने उसकी तबीयत चेक की? वो कहाँ है इस समय? जी सर, वो इस समय बिल्कुल ठीक है और अपने रूम में सो रहे हैं, इसलिए मैं उनके कमरे में नहीं गई। लेकिन हाँ, कल मैंने रात में चेक किया था तो उनका फीवर बिल्कुल ठीक हो गया था। ओह ओके ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ यहाँ से। उसके बाद जंगकुक तायांग के कमरे की तरफ चल देता है। जंगकुक तायांग के रूम में जाके देखता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखता है, लेकिन बाथरूम से उसे कोई आवाज़ आती है जिससे वो समझ जाता है कि तायांग बाथरूम में है और वो उसके रूम में सोफे पे जाके बैठ के उसका वेट करने लगता है। तभी तायांग बाथरूम से बाहर आता है, जो कि बाथरूम सिंगर बना हुआ रहता है। जंगकुक तायांग को इस तरह सॉफ्टली देखता रहता है और जंगकुक को वहाँ देखकर तायांग चिल्लाते हुए उससे बोलता है, तुम पागल हो गया? तुम फिर से मेरे रूम में इस तरह कैसे आ गए? हाँ,
तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। मेरे रूम से अभी के अभी बाहर जाओ, समझे तुम? बाहर निकलो यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? मैं तो नहीं जाने वाला यहाँ से। और हाँ, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? हाँ, जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास भी है, फिर इसमें इस तरह बिहेव करने की क्या जरूरत है? देखो, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे रूम में कोई ऐसे आ जाए और मुझे इस तरह दिखे। तो तुम जाओ यहाँ से, बस यहाँ से जाओ, अभी की अभी जाओ। मैं तो नहीं जाने वाला। क्या करोगे तुम? बोलो। इतना बोलते हुए जंगकुक धीरे धीरे तायांग के पास जाने लगता है और तायांग पीछे होने लगता है और वो पीछे होते होते दीवार से जाके टकरा जाता है, जहाँ पे जंगकुक उसके फेस के बिल्कुल करीब जाके उससे बोलता है, तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता कि कोई तुम्हें ऐसे ना देखे? बताओ मुझे। ऐसे ही मुझे नहीं अच्छा लगता। और तुम जाओ यहाँ से, हटो हटो, मुझसे दूर हटो। तुम क्यों दूर हटूँ मैं? हाँ, और अगर मैं दूर ना हटूँ तो क्या करोगे तुम? इतना बोलते हुए जंगकुक तायांग के बिल्कुल करीब आता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन अचानक से जंगकुक तायांग से दूर होता है और उससे बोलता है, तुम जल्दी से रेडी होके अपनी ट्रेनिंग क्लास में पहुंचो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, ओके बाय। इतना बोलने के बाद जंगकुक जल्दी जल्दी में वहाँ से चला जाता है। मैं क्या करूँ इस लड़के का? ये ऐसा क्यों करता है मेरे साथ? हाँ, मैं किसी दिन खून कर दूंगा इसका। आई हेट हिम। जंगकुक अपने रूम में बैठा हुआ होता है कि तभी उसका वो स्टाफ फिर से उसके पास आता है और उससे बोलता है, सर सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर अभी अभी हमें खबर मिली है कि ली जोंगी का नेक्स्ट प्लान है हम पे अटैक करने का, क्योंकि उसे पता है कि तायांग यहाँ पे रहता है और वो हम पे अटैक करके तायांग को यहाँ से किडनैप करना चाहता है। ओह ऐसी बात है, इस कमीने को तो मैं देख लूंगा। खैर पहले आप एक काम कीजिए, इस घर के चारों तरफ से सिक्योरिटी बढ़वा दीजिए और सभी गार्ड्स को बोल दीजिए कि वो अलर्ट रहें। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप तायांग का खास ख्याल रखिए, उसके बारे में ध्यान रखिए कि उसके पास कोई भी अननोन पर्सन आने ना पाए, और अगर कोई उसके पास जाता है तो पता कीजिए कि वो कौन है और क्या करता है, किस काम से आया है। सारी डिटेल लेने के बाद तभी उसे तायांग से मिलने दीजिए, ठीक है? जी सर, मैं समझ गया, मैं सारी बातों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। एक फोन काफी देर से रिंग हुए जा रहा था। ये बिल्लू का बच्चा ना, ये मेरे कॉल्स को इग्नोर कर रहा है। आने दो इसे, आएगा तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगा। बाहर में जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे यार, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाता हूँ। अरे ये गिलहरी के इतने सारे मिस कॉल्स। हे भगवान, अब तो मैं गया काम से, अब तो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या करूँ अब मैं? मुझे जल्दी से गिलहरी के पास पहुँचना होगा, वरना आज तो मेरा खून ही कर देगा। सुगा अपने मन में ये बातें सोचते हुए जल्दी से बाथरूम की ओर भागता है रेडी होने के लिए। क्या हुआ कुकी, तुमने हम लोग को यहाँ पे बुलाया है? हाँ, मैंने तुम लोग को बुलाया है क्योंकि मुझे तुम लोग से कुछ जरूरी बात करनी है। ओके, पर क्या बात है, बोलो। ओके ठीक है, पर मैं जो तुम लोग को बोलने जा रहा हूँ उस बात को तुम लोग ध्यान से सुनना और समझना, ओके? ठीक है भाई, मैं समझ गया, पर अब तो बोल भी कि क्या बात है। ओके ओके, तो तुम लोग को तो पता है ना कि ली जोंगी कौन है? वो हमारा पुराना दुश्मन है और अभी अभी हमें खबर मिली है कि वो हम पे अटैक करने वाला है। क्या ले जाऊंगी? पर भाई वो हम पे अटैक क्यों करने वाला है? ना तो उससे हमारी कोई बात हुई और ना ही हमारे किसी बंदे से उससे पंगा हुआ है, फिर वो क्यों? एक्चुअली वो हम पे हमारी वजह से अटैक नहीं करने वाला है, वो तायांग की वजह से ऐसा करने वाला है। क्या? तायांग की वजह से? अब इसमें तायांग का क्या सीन है? अरे यार भाई, कोई मुझे समझाओ अच्छे से, ये हो क्या रहा है? तुम लोगों को यस के बारे में पता होगा ना, तायांग का बेस्ट फ्रेंड जो ली जोंगी के कब्जे में था। हमें आज पता चला कि उसने यस को कल मार दिया है और वो अब तायांग को भी किडनैप करना चाहता है। क्या उसने यस को मार दिया? पर यार ऐसा क्यों? और वो तायांग को क्यों किडनैप करना चाहता है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? वो सब तुम लोगों को बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनो बस। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग सब अलर्ट रहो और एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो। अगर तुम लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत सबको इन्फॉर्म करो, समझे? और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि तुम लोग अपने साथ साथ तायांग का भी ख्याल रखो कि उसे भी कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। और हाँ, उसे इस बात की बिल्कुल भनक भी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है? ठीक है भाई, तुम चिंता ना करो, हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाहते हो। उस कमीने से तो हम निपट लेंगे और तायांग का भी हम अच्छे से ख्याल रखेंगे। आई नो कि तुम लोग इस बारे में सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लोगे,
पर फिर भी अलर्ट रहना जरूरी है। एक इम्पोर्टेंट बात और, कि इस बात के बारे में बिल्लू जी को बिल्कुल भी खबर ना लगने पाए, वरना तो तुम्हें पता है ना कि वो कैसा है। वो किसी भी बात को ज़्यादा देर तक सीक्रेट नहीं रख पाता है। तो इस बात का ख्याल रखना कि वो इस बात के बारे में बिल्कुल ना जानने पाए, वरना वो तायांग को बता ही देगा, क्योंकि उससे तो वो जल्दी कोई चीज़ नहीं छिपा पाता है। ठीक है ना? ठीक है कुकी, डोंट वरी, हम सब संभाल लेंगे, तुम टेंशन ना लो। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम से कहीं जाना है। ओके बाय। इतना बोलने के बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है और फिर जी-होप और आरएम दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। यार भाई, ये हो क्या रहा है? मतलब ये ली जुंगी ने यस को क्यों मार दिया? ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी उसकी उससे? और तो और, ये अब तायांग को क्यों किडनैप करना चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके बारे में। मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार उस कमीने ने ऐसा क्यों किया। ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी उसकी यस से। जो भी हो, पर हमें अलर्ट रहना जरूरी है, और तायांग की और हमारी खुद की रक्षा भी करनी है हमें। हाँ, और टाइम आने पे उस कमीने को सबक भी सिखाना है अच्छे से। ये बात भी सही है। खैर जो भी हो, पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम कहीं जा रहे हो? क्या तुम्हारा कोई प्लान है आज? क्योंकि तुम तो बहुत रेडी होके आए हो यहाँ पे। ओह शिट, मैं तो बातों बातों में भूल ही गया कि आज मुझे कहीं जाना भी था। मुझे लेट हो गया। अच्छा ठीक है, बाद में मिलता हूँ। ओके बाय। मुझे अभी वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। इतना बोलने के बाद आरएम जल्दी जल्दी से वहाँ से चला जाता है, और फिर आरएम के जाने के बाद जेहोप भी अपने रूम में चला जाता है। इस बिल्लू के बच्चे ने अभी तक मेरे कॉल का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर, भाड़ में जाए वो, मैं तो अभी चला घूमने। उसके बाद जिमिन जल्दी से रेडी होके घूमने के लिए निकल जाता है। इधर सुगा भी जिमिन से मिलने के लिए जल्दी जल्दी से अपने घर से निकल चुका होता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी वो देखता है, ओए जिमिन, कहाँ जा रहा है भाई अकेले अकेले तू? जिमिन जा ही रहा होता है कि तभी वो पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है, अरे बोगुम भाई, आप यहाँ पे कैसे? इतना बोलते हुए जिमिन बोगुम को हक कर लेता है, लेकिन दूर से बैठा सुगा ये सब देख रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था। और फिर वो अपने आप से बोलता है, देखो तो जरा उसे कैसे गले लगा रहा है। ठीक है बेटा, कर लो अपने मन का, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा। तो बोगुम भाई, आप यहाँ पे कैसे? और आप फॉरेन से यहाँ कब आए? मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, और अब यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हमारी हमेशा मुलाकात होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, अब तो हम फिर से पहले की तरह मस्तियाँ क्या करेंगे। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? कुछ खास नहीं, बस वही डेली का काम, शॉपिंग, घूमना फिरना, यही सब चल रहा है। खैर आप बताओ, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी में भी कुछ खास नहीं है भाई, बस वही रोजमर्रा वाली घिसी पिटी जिंदगी जी रहा हूँ, और क्या ही बताऊँ मैं। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? एनीवेज ये बताइए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे नहीं यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड कभी बनेगी भी। लगता है मैं सिंगल ही मरूंगा। अरे आप ऐसा मत बोलो, आपकी गर्लफ्रेंड जरूर बन जाएगी। वैसे भी आप इतने हैंडसम हो तो आपको कौन नहीं पसंद करेगा। देखो तो इस नालायक इंसान को, मुझसे बात करते टाइम तो इसको एक भी बार स्माइल नहीं आती है, पर उससे बात करने में इसे स्माइल पे स्माइल आ जा रही है। क्या करूं मैं इस लड़के का? तब बोगुम भाई, हम इतने टाइम बाद मिले हैं, क्यों ना कहीं पार्टी वार्टी करने चले? वो तो ठीक है, बट मैं ये सोच रहा था, क्यों ना पहले की तरह हम तीनों साथ में मिलकर एंजॉय करें और पार्टी करें। मेरा मतलब है कि तायांग को भी तुम अपने साथ में ले आओ, तो हम तीनों साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। वैसे भी मैं तायांग से बहुत टाइम से नहीं मिला हूँ, और मुझे उसकी याद भी आ रही है, तो क्यों ना तुम उसे भी अपने साथ में लिवा के आओ, तब हम फिर बाद में पार्टी करते हैं। हाँ ये बात भी ठीक है। वैसे तो मेरी तायांग से जल्दी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर उससे मेरी बात हुई तो मैं उसे जरूर बोलूंगा इस बारे में, और अगर वो बोलेगा पार्टी के लिए तो ठीक है, हम तीनों साथ में मिलकर एंजॉय करेंगे। ओके ना? ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय। इतना बोलने के बाद जिमिन और बोगुम दोनों अपने अपने रास्ते से चले जाते हैं, पर सुगा जो अभी भी उन लोग को घूर घूर के देख रहा होता है, वो गुस्से से जला भुना जा रहा था, और कार को यू टर्न घुमाते हुए खुद से बोलता है, जिमिन सी बेबी, तुमने ये ठीक नहीं किया है। एनीवेज तुम अब घर आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से। और थोड़ी ही देर में सुगा जिमिन के घर पहुँच जाता है, और वहाँ सोफे पे लेट के उसका वेट करने लगता है। अरे यार मैं क्या करूँ, मैं तो बोर हो रहा हूँ। क्या मैं लीनो को कॉल कर लूँ? नहीं, अगर मैं उसे कॉल करूँगा तो उसे लगेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। नहीं, मुझे उसका वेट करना चाहिए। जी होप अपने आप से ये सारी बातें कर ही रहा होता है
कि तभी अचानक से उसका फोन रिंग होने लगता है और वो जल्दी से अपना कॉल उठाते हुए उससे बोलता है, हे कैसे हो तुमने मुझे कैसे कॉल किया? उधर से दूसरा पर्सन कुछ बोलता है, जिसे सुनने के बाद जेहोप उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम बस 10 मिनट रुको, मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ। उसके बाद जेहोप जल्दी से अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी ही देर में वो एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ पे वो देखता है कि लीनो एक चेयर पे बैठे हुए उसका वेट कर रहा होता है। लीनो को इस तरह वहाँ देखे जेहोप स्माइल करता है और फिर उसके पास जाके बैठता है और उससे बोलता है, तो बोलो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया और आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुलाया, और हाँ, आपसे मिलने की वजह से ही मैं कॉलेज नहीं जा पाया। अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे बात ही करनी थी तो तुम मुझसे कॉल पे बोल सकते थे ना, इस तरह अपना कॉलेज बंक करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने कॉलेज बंक करके आपको यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया हूँ, पर अगर आपको मुझसे कोई बात नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं यहाँ से। अरे मैंने ऐसा कब बोला कि मुझे बात नहीं करनी है? मैं तो बस नॉर्मली तुमसे पूछ रहा था। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया यहाँ पे बुला के। ठीक है, आप जाइए, मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी है। अरे ये क्या बात हुई? तुम बोलो ना तुम्हें क्या बोलना है। अच्छा ठीक है, सॉरी, मैंने जो बोला उसके लिए आई एम सो सॉरी। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस नॉर्मली आपसे ऐसे बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी है छोड़ो सब, तुम बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? एक्चुअली हम यहाँ पे वो बात नहीं कर सकते हैं, क्यों ना हम कहीं और चले बात करने? एना प्लीज, मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। ओके ओके फाइन, मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं बना रहा हूँ, तुम जहाँ बोलोगे हम वहाँ चलेंगे बात करने, बस खुश। अब चलो। इतना बोलने के बाद वो दोनों वहाँ से अपनी कार से निकल जाते हैं, जहाँ पे जेहोप ड्राइविंग कर रहा होता है और लीनो उसकी बगल वाले सीट पे बैठा रहता है। वो दोनों बात करते हुए वहाँ से निकल लेते हैं। सुगा सोफे पे बैठे हुए जिमिन का वेट करते करते वहीं पे सो जाता है और सुगा सो ही रहा होता है कि तभी जिमिन घर पे वापस आ जाता है और वहाँ वो सुगा को इस तरह देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वो अपने आप से बोलता है, अरे ये यहाँ कब आया और कैसे आया? सुगा अभी भी बेफिक्र होकर सोए जा रहा था, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिमिन घर पे आ चुका है। तभी जिमिन उसे जगाते हुए बोलता है, बिल्लो उठो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ उठो जल्दी। कौन है? सुगा अपना सर खुजलाते हुए उठता है। वो बिल्लो मैं हूँ, मैं ये पूछ रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कब आए? ओह अच्छा, तो तुम हो महान इंसान। वैसे तुम तो आज बहुत थक गए होगे ना घूम घूम के? हाँ वो तो है, मैं बहुत थक गया हूँ आज। पर एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं कहीं घूमने गया था? और हाँ, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम मेरे घर पे यहाँ क्या कर रहे हो? ओह मैं यहाँ पे ना टाइम पास करने आया था। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे घर पे सोने की जगह नहीं मिल रही थी तो मैं यहाँ पे सोने के लिए आ गया। तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ पे सोने के लिए आए हो? सारी बकवास बातें बंद करो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो आदमी कौन था जिससे तुम इतना चिपके चिपके कर रहे थे? वो तो मेरा बचपन का फ्रेंड था, हम काफी टाइम बाद मिले इसलिए मैंने उसे हक कर लिया। अच्छा बचपन का फ्रेंड है तो उसे चिपका चिपकी करोगे? हाँ, और ये बताओ, मुझसे बात करते टाइम तो तुम्हें बिल्कुल भी स्माइल नहीं आती है, पर उससे बात करते टाइम बड़ा दांत फाड़ रहे थे। अरे तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बचपन का दोस्त है बस। और मुझे नहीं लगता कि बचपन के फ्रेंड को इस तरह बात करना या फिर हक करना कोई गलत बात है। हाँ मानता हूँ कि कोई गलत बात नहीं है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी हो गई है और एक शादीशुदा इंसान के लिए उसके हस्बैंड या वाइफ के अलावा हक करने की परमिशन नहीं होती है किसी को भी, समझे तुम? हाँ सच में? मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। ओह अच्छा, तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था? रुको अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। इतना बोलते हुए सुगा जिमिन को पेट पे धकेल देता है और फिर उसके शर्ट का बटन ओपन करने लगता है और उसे बोलता है, तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था, है ना? सो हे माय डियर आर्मीज, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट में इस बार हम जल्दी मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके? और हाँ, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब जरूर देना। ओके बाय बाय, टेक केयर, सरंग योर आर्मी।